मुझे तकरीबन 20 से 21 से 22 साल हो गए इस फील्ड में। मैंने जो टाइटल्स लिए हैं तो पाकिस्तान, मिस्टर ओलंपिया पाकिस्तान और मिस्टर वापडा और साउथ एशिया 2 टाइम विन कर चुका हूँ। एक टाइम ओवरऑल मिस्टर साउथ एशिया बन चुका हूँ और इसके अलावा भी नेशनल चैम्पियन बन चुका हूँ। और लास्ट टाइम 2022 में किर्गिस्तान में मिस्टर एशिया का मुकाबला था, उसमें मास्टर में मेरी सेकंड आई है। और जो मेन रेगुलर में उसमें मैंने अपनी क्लास विन की, गोल्ड आ गया और ओवरऑल ब्रॉन्ज मेडल आया मेरा पूरे एशिया में। और एशिया में 3 मेडल लेकर आया हूँ, गोल्ड भी, सिल्वर भी और ब्रॉन्ज भी। मेरे साथ बैठे हुए पाकिस्तान के एक लेजेंडरी खिलाड़ी, बहुत टाइटल्स पाकिस्तान के लिए उन्होंने जीते हैं और पाकिस्तान वापडा से इनका ताल्लुक़ है। फ़िदा बलूच भाई, तो सबसे पहले फ़िदा भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ भाई, आप कैसे हैं? ठीक हैं? तबीयत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। इतनी दूर से लाहौर आए हैं, सफ़र कैसा रहा आपका? हाँ बेहतरीन, अच्छा हुआ। जैसे लास्ट टाइम शाहनवाज ने कहा था कि बाय एयर टिकटें जो है ना हमारी कैंसिल हो गई थी और ऐसे ही था और हम लोग फिर ग्रीनलैंड में आ गए थे। अच्छा। जी हाँ, बहुत अच्छा ट्रेन है ग्रीनलैंड भी। अच्छा, हाँ तो खैर से आए हैं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह खैर कैरियर से पूछा है इस उन्होंने। कंपटीशन के हवाले से दो तीन बातें कर दे। जी जी कंपटीशन कैसे बिल्कुल। जा रहा है आपका? कंपटीशन कैसा है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कंपटीशन तो अच्छा जा रहा है। और इस कंपटीशन में अच्छे लड़के आए हुए हैं और कुछ मेरे जो अच्छे दोस्त हैं उन्होंने ड्रॉप किए, वो शायद नेक्स्ट ईयर आएंगे। तो ग्राम बादशाह भी नहीं है, काफ़ी लड़के नहीं हैं मोमिन इसमें। भाई भी नहीं है, आ, और भी बहुत सारे सारे लड़के हैं नए जो लड़के आए जी। हुए हैं मगर तो कैसा मज़ा लगता है मज़ा उनके साथ है, ये नए लड़के ना। हाँ हाँ अब सीनियर जब आ जाते हैं यहाँ पे तो पुराने होने चाहिए, तो फिर मज़ा आता है। हाँ ना। तो अभी मैं उनको याद कर रहा हूँ। आप कौन कौन सी कैटेगरी में कम्पीट कर रहे हैं? मैं 90 कैटेगरी में हूँ, और मैंने सुना आप मास्टर क्लास में भी मास्टर में भी हूँ और इसमें भी हूँ, अच्छा, तो कैसा रेगुलर में भी हूँ। प्रीजरिंग कल प्रीजरिंग हुआ है, प्रीजरिंग कैसा था आपका सर? सही था। अच्छे लड़के थे और अच्छी तैयारी में आए हुए थे। तो आज ही इंशाल्लाह वो अनाउंस होगा कि क्या पोजीशन आई है लड़कों की। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अच्छे लड़के आए हुए हैं, नए लड़के आए हुए हैं, तो आने चाहिए नए लड़कों को और कंपटीशन करनी चाहिए ताकि फिदा वो भाई और हमारी जो ना ग्रोथ बढ़े। जी जी। जो जर्नल जो यंग लड़के हैं उनकी ग्रोथ बढ़े और आए आगे लड़े, अच्छा, अच्छा फिदा लगता है। फिदा भाई मुझे बताएं, जी बॉडी बिल्डिंग इस फील्ड में कितना टाइम हुआ है आपको? मुझे तकरीबन 20 से 21 से 22 साल हो गए इस फील्ड में। 20 साल आपने इस फील्ड को दिया समझ लो माशाल्लाह। मोस्ट सीनियर लड़का हूँ मैं बहुत इस सीनियर, बहुत। कंपटीशन में। ये ज़रा बताएं टाइटल कौन कौन से आपके पास है? मैंने तो तकरीबन सारे टाइटल ले चुका हूँ, ज़रा बस आके अपना ज़रा जो है ना। ज़रा जनरली बता दें, क्योंकि ऑडियंस को बड़ा अच्छा लगता है आपके टाइटल को सुनते हैं ना, तो जी मैं बताएं। मिस्टर सिंह से मेरा ताल्लुक़ है और जब मिस्टर पाकिस्तान बना तो मिस्टर पाकिस्तान बनने के बाद तो मुझे वापडा ने हायर किया, तो मैंने वापडा ज्वाइन किया। पाकिस्तान वापडा से भी खेलता हूँ मैं, जिसमें हमारे जो मैनेजर साहब हैं शहबाज साहब बहुत नाइस इंसान हैं और खालिद अली हमारे जो टीम के कोच हैं। और हमारे जो लड़के हैं वापडा के माशाल्लाह बहुत अच्छे लड़के हैं। मैंने जो टाइटल्स लिए हैं तो पाकिस्तान, मिस्टर ओलंपिया पाकिस्तान और मिस्टर वापडा और साउथ एशिया 2 टाइम विन कर चुका हूँ। एक टाइम ओवरऑल मिस्टर साउथ एशिया बन चुका हूँ और इसके अलावा भी नेशनल चैम्पियन बन चुका हूँ। और लास्ट टाइम 2022 में किर्गिस्तान में मिस्टर एशिया का मुकाबला था, उसमें मास्टर में मेरी सेकंड आई है। और जो मेन रेगुलर में उसमें मैंने अपनी क्लास विन की, गोल्ड आ गया और ओवरऑल ब्रॉन्ज मेडल आया मेरा पूरे एशिया में। और एशिया में 3 मेडल लेकर आया हूँ, गोल्ड भी, सिल्वर भी और ब्रॉन्ज भी। माशाल्लाह। और अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी वहाँ पाकिस्तान को। और ये सब मेरे जो मेरे अज़ीज़ दोस्त हैं जिनका मैं अभी तारुफ कराने वाला हूँ, जिनका नाम है इकबाल, मोहम्मद इकबाल नाम है उनका। और उनका एक बिरयानी शॉप है सपूरा पे, तो अहमद हनीफ राजपूत के नाम से है। तो तकरीबन मुझे 15 से 16 साल हो गए उनके साथ, तो वही मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वक्त जो मैं चल रहा हूँ, मेरी बॉडी है, तो अल्लाह ताला उसको और भी दे, आमीन इतना दे उससे लिया ना जाए। आमीन। तो उसकी सपोर्ट से आज मैं ये वो मेरी बॉडी बिल्डिंग चल रही है।
मैं उसका शुक्रगुजार हूँ इकबाल भाई का। मैं जितना भी तारीफ करूँ इकबाल भाई का कम है। वो समझ लो मेरे बड़े भाई है, मेरे माशाल्लाह। अजीज़ है, दिल अजीज़ है वो। तो उन्होंने आ, सपोर्ट किया आपको माशाल्लाह बिल्कुल बहुत। सपोर्ट किया। तो मैं शहबाज साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मैं हैदराबाद एस्को से, मुझे खुशी है कि मैं हैदराबाद एस्को से खेलता हूँ। बस बदकिस्मती से कुछ लोग हैं वो बस मुझे आगे दरा जो है ना पुश करें तो मैं और आगे जा सकता हूँ हैदराबाद में। तो मैं अपने अज़ीज़ जो मेरे सर हैं वहाँ हैदराबाद में, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ काइंडली मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और भी आगे इवेंट्स खेलूँ और मैं अपने डिपार्टमेंट का नाम रोशन करूँ पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी इंटरनेशनल इंशाल्लाह। सतह पे भी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फिदा भाई, इतना सब कुछ तो अचीव कर लिया, और क्या अचीव करना चाहते हैं बताएं जरा। बस लास्ट में चाहता हूँ कि वर्ल्ड का एक ख्वाब है कि मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप विन करके आऊँ पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह। और अपने डिपार्टमेंट का, अपने कौम का और अपने तमाम अपने बल्कि ख़ानदान का भी नाम रोशन करना चाहता हूँ उसमें। तो इंशाल्लाह। क्योंकि मेरी फैमिली में मुझे मुझे बहुत सपोर्ट की है, तो उसकी भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। फिदा भाई सर, स्टार्ट में जाते हैं, जब आप बॉडी बिल्डिंग में नए नए आए थे, बॉडी बिल्डिंग में एंट्रेंस कैसे हुई ना? जी, मैंने मीरपुर खास से स्टार्ट किया। मैं फ़ुटबॉल खेलता था और फुटबॉल से फिर मेरे दोस्त वहाँ जाते थे जिम, तो उनके साथ मैंने जिम भी शुरू की थी। तो जैसे ही जिम शुरू की तो वहाँ पे जो कोच थे हमारे जमाल भाई, तो उन्होंने मेरी जो पूरी फिज़िक देखी तो उन्होंने कहा कि यार आप एक अच्छे बॉडी बिल्डर बन सकते हो। तो मैं हैरान रह गया वहाँ पे। तो मैंने बोला ओ कैसे बुरे आप मेरे पास ट्रेनिंग करें सुबह शाम आके, तो इंशाल्लाह आप आगे निकल सकते हैं। तो उन्होंने मुझे ट्रेन किया। तो तकरीबन 2 से 3 साल मैंने वहाँ लगाए। तो वहाँ मिस्टर मीरपुर खास बना। मिस्टर मीरपुर खास के बाद मिस्टर सिंध बना। उन्होंने अच्छी तैयारी कराई। तो आहिस्ते आहिस्ते फिर मैं यहाँ आया कराची। कराची मुझे खुर्शीद हसन साहब ने हायर किया। तो मिस्टर पाकिस्तान की जो तैयारी थी तो खुर्शीद हसन साहब ने मुझे सपोर्ट किया। जब उन्होंने सपोर्ट किया मिस्टर पाकिस्तान बना। तो पाकिस्तान के बाद मुझे इकबाल भाई मिले। तो इकबाल भाई ने फिर मुझे सपोर्ट की पाकिस्तान के बाद। फिर उसकी सपोर्ट, उसकी सरपरस्ती मेरे साथ है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे साथ है। और इसी तरह मैं चाहता हूँ कि उसका साया सर पे रहे मेरे, और आगे मैं और इवेंट्स अच्छी तरह खेलूँ और पाकिस्तान का नाम फिदा रोशन भाई, करूँ। अल्लाह आपको और तरक्की दे, और आमीन कामयाबियाँ दे। आमीन। ये बताएं ज़रा, बॉडी बिल्डिंग को आपने इतना सर्व किया है, बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस आपने किया है, क्या क्या मुश्किलात आपको फेस करना पड़ी है बॉडी बिल्डिंग के लिए? स्टार्ट में मुश्किलात तो बहुत आई हैं। अब बस एक दो मैं आपको बयान करूँगा कि मुश्किलात ऐसे आई हैं कि जब बंदा स्टार्ट करता है तो अगर उसके पास फाइनेंशियली अगर सपोर्ट ना हो तो उसको बहुत परेशानी होती है, डाइट की, सप्लीमेंट की, तो अपनी कन्विंस की। क्योंकि कन्विंस भी उसमें भी आपको काफ़ी अमाउंट खर्च करना पड़ता जी है। जी अगर आपके पास कन्विंस नहीं है, डेली आप टैक्सी में जाएं, रक्शे में जी जाएं, जी जी। तो वो भी एक खर्चा है और अपना डाइट का एक खर्चा है। तो ये खर्चे अगर आपको मिल जाएं तो एक अच्छी बॉडी बिल्डिंग में मेरे ख्याल में आप अचीव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हो ना तो कोई मुश्किल नहीं है। जी। एक्सरसाइज, बॉडी बिल्डिंग, कंपटीशन कोई मुश्किल नहीं है। तो ईज़िली आप खेल पाएंगे और ईज़िली अपनी इवेंट भी आप अचीव कर सकते हैं। सब फिदा भाई, अब मैं अपने कंट्री के हवाले से, बॉडी बिल्डिंग के हवाले से आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में एक बॉडी बिल्डर का आप एक करियर किस तरह देखते हैं? क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल बॉडी बिल्डर के लिए सूटेबल नहीं है, तो क्या कहते हैं आप इसके बारे में? एक बॉडी बिल्डर इसमें बना सकते हैं अपना करियर? हाँ, एक अगर आप इंटरनेशनल सतह पे जीत कर आते हो एक इंटरनेशनल सतह पे अगर आप जीत कर आते हो, अगर आपको गवर्नमेंट अप्रिशिएट ना करे तो आपको बहुत दुख होता है। कम से कम वज़ीर आज़म साहब को जब पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग में लास्ट टाइम 2022 में जब एशिया में गोल्ड मेडल हासिल किया, तो उसी दौरान मेरे ख्याल में हमारे 2-3 और भी गेम्स के लड़के थे, उन्होंने भी गोल्ड मेडल हासिल किए। उनको गवर्नमेंट में बड़ा सपोर्ट किया। मगर अफसोस की बात है कि बॉडी बिल्डरों को सपोर्ट नहीं की जाती है। तो मैं चाहता हूं कि वज़ीर आज़म से मेरी एक काइंडली दरख्वास्त है
कि इस तरफ भी अपना नज़रसानी करें, ताकि कोई बॉडी बिल्डर अगर जीतता है, आता है, पाकिस्तान का नाम रोशन करता है, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं जानता है कि फ़िदा कौन है, जी कराची का है, पंजाब का है, और केपेकी का है या पेशावर का है, कोई नहीं जानता है, सिर्फ पाकिस्तान का नाम होता है वहाँ पे। तो हमारे पाकिस्तान के वज़ीर कौन है, तो उनको सोचना चाहिए कि हमारा लड़का पाकिस्तान का नाम रोशन करके आया, हम इसके लिए कुछ करें। जी। तो प्लीज़ काइंडली मैं चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म फिदा भाई साहब इस तरफ भी नज़रसानी मैं करें। इसी रिलेटेड एक क्वेश्चन करता हूँ आपसे। आप जब प्रो कार्ड जीत के आए पाकिस्तान, क्या आपको मिला उसके बदले में? कोई आपको उसकी उस तरह जो अप्रिसिएशन चाहिए आपको मिली वो? जी, मुझे मेरे डिपार्टमेंट मुझे 2 लाख दिए थे, तो उसके बाद जो गवर्नमेंट को देना चाहिए था उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने एक वो ऐड देखी थी जिसमें वो एक शायद अफरीदी फाउंडेशन की तरफ से पता नहीं कुछ आपके लिए वो इनाम का ऐलान किया था, मिला हाँ, आपको? शायद आफरीदी फाउंडेशन ने मुझे सपोर्ट किया एशिया के लिए, तो उसमें मेरी टिकटें और मेरी एंट्री फीस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था सप्लीमेंट में, तो 10 लाख का अर्जाना आ रहा था। तो शायद आफरीदी तक मेरा आवाज़ वहाँ पहुँचा, तो शायद आफरीदी ने मुझे 10 लाख रुपए इनाम के तौर पे मुझे कहा कि फ़िदा आप तैयारी करें, ये 10 लाख रुपए हैं। और मैंने कहा मुझे 10 लाख नहीं चाहिए, मुझे 6 से 7 लाख चाहिए। उन्होंने 10 लाख दिए हैं, तो उसमें से मैंने 3 लाख जो बचे थे वो मैंने अपने दोस्त को डोनेशन किए कि ताकि इसकी भी टिकट हो जाए और ये भी मेरे साथ चले। माशाल्लाह। तो मैं उसका काफ़ी शुक्रगुज़ार हूँ शाहिद आफरीदी साहब का। जब एशिया का जब मैंने वहाँ पे गोल्ड मेडल लिया तो मुझे बड़ा खुशी हुआ। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कितने चांसेस हैं, तो मैंने कहा 90% मेरे चांसेस हैं, इंशाल्लाह मैं 100 तक कोशिश करूँगा कि मैं जाऊँ। तो अल्लाह ने मुझे वहाँ इज़्ज़त दी, मुझे गोल्ड मिला, और मैंने जो भी शाहिद आफरीदी साहब ने मेरे ऊपर लगाए थे वो मैंने वसूल किए वहाँ पे। माशाल्लाह आपने तो पाकिस्तान का अचीव नाम किया, तो मैं रोशन उनका किया। बड़ा शुक्रगुजार हूँ शाहिद आफरीदी फाउंडेशन का। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो उसकी सपोर्ट से मैं जाके खेल कर आया हूँ। अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं ना अच्छा फिदा जाता भाई, मैं। वो फीलिंग बताएं जब आप स्टेज पे थे, आपका नाम अनाउंस हुआ और पीछे पाकिस्तान नेशनल एंथम चला, कैसा लग रहा था? उस फीलिंग का मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो इसीलिए तो उसमें तो आपका दिल भी रो रहा होता है, और मैं क्या बताऊँ, उस वो ऐसी एक फीलिंग है कि पाकिस्तान का कौमी तराना जब बजता है वहाँ पे, तो सारे दंग रह जाते हैं। वहाँ पे हमारे पाकिस्तानी लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वाहिद में ही एक शख्स था पूरे एशिया में मंच में जो मुझे मेडल मिला और पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ वहाँ पे। तो हमारे तकरीबन 12, 13, 14 लोगों की एक टीम थी, तो उसमें से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी, वहाँ पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और वहाँ कौमी तराना जब बजा मुझे बड़ी खुशी हुई, आंसू आ गए थे। तो वो खुशी हमें हमें हम यहाँ बैठ के हम वो जो एंथम सुन रहे थे ना, हमें कितना खुशी हो रही थी ना, हम सोच नहीं सकते। जब तो आप वहाँ स्टेज पे थे, जब आपका वहाँ होते तो वो एक अलग खुशी होती है, और माशाल्लाह झूम उठता है पूरा पाकिस्तान वहाँ माशाल्लाह पे। माशाल्लाह। तो बहुत सवारा मुझे वहाँ के लोगों ने भी, और मेरे पाकिस्तान के लोगों ने वहाँ पे मुझे गले लगाया, तो और कंट्री ने भी मुझे लाइक किया वहाँ पे। तो ये एथलीट्स हमारे कंट्री का नाम रोशन करते हैं, हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करके जाके इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करते हैं, अब कंट्री का नाम रोशन कराते हैं। लेकिन बदकिस्मती से, हमारी बदकिस्मती हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट इस साइड पे बिल्कुल ही तवज्जो नहीं दे रही, हमारे एथलीट्स को कोई सपोर्ट नहीं है। अपने सेल्फ पे ये तैयारी करते हैं, अपने सेल्फ पे फिर जाते हैं, फिर इतने खर्चे लगाते हैं, और फिर रिटर्न में जब वो मेडल जीत के भी आते हैं वो रिकग्निशन उनको नहीं मिलती जो कि रिक्वायर्ड होती है, जो कि चाहिए, जो कि हर किसी दूसरी कंट्रीज़ में आप अगर देखें फिदा भाई तो इतना अप्रिशिएट करते हैं ऐसे लोगों को कि बता नहीं सकता। बिल्कुल, क्योंकि जब आप जीत कर आते हो तो आपको आगे के लिए तैयारी के लिए जी जी तो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए आपको सपोर्ट करे ताकि आगे आप शूट मारें और आगे जाएं, ताकि वर्ल्ड के लिए भी आप नाम रोशन करें। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने अपने जो मेरे मिनिस्टर हैं, जो मेरे जो अजीज़ हैं, जो पाकिस्तान के सरमाया हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आएँ हमें सपोर्ट करें ताकि हम आगे के लिए अच्छी परफॉर्मेंस करें। जी। और ये बॉडी बिल्डर्स ये चलते फिरते वो कहते हैं ना इन्फ्लुएंसर्स है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। कंपनीज आए सामने, इनको स्पॉन्सरशिप दे, इनको तो ये रिटर्न में आप बहुत फायदा भी दे सकते हैं इन लोगों को कि ये ऐसा ही आप है, चलते फिरते मॉडल है सब। ऐसे ही है, ऐसे तो ही है। सब हर किसी को चाहिए कि ऐसे एथलीट्स को सपोर्ट करें। फिदा भाई एंड में एक मैसेज जो कि आप देना चाहते हैं बॉडी बिल्डिंग के हवाले से
वो एक मैसेज हो जाए? बस बॉडी बिल्डिंग की वजह से मुझे एक बिकन हाउस स्कूल में भी एज अ कोच हायर किया हुआ है, तो वहाँ पे भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ। गुलशन में ब्लॉक 4 में ए लेवल में वहाँ पे भी होता हूँ। जो मेरे मैडम है, मैडम बुशरा, उन्होंने मुझे हायर किया, तो मैं वहाँ पे भी ट्रेनिंग करा रहा हूँ बिकन हाउस में। यूथ जो आ रही है बॉडी बिल्डिंग में, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यूथ को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप आ जाएं और अपनी और अच्छी फिजिक करें और अच्छी ट्रेनिंग करें, ताकि हमारे बाद आप आ जाएं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फिदा भाई, थैंक यू, और आपके कंपटीशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।